Hello class 12. Let's begin with today's topic, that is electric field due to an infinitely charged wire. Okay, इस पूरे डेरिवेशन हम क्या करने वाले हैं कि इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर को लेंगे जिससे किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर हम लोग क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। लाइक अगर ये एक चार्ज वायर चल रहा है तो आप यहाँ पर कहीं पर भी यहाँ पर आप किसी भी जगह पर क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, काम करना है, ये हमारा पर्पस है। चलिए लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन। ओके, अगर मैं आपसे बात करूं सबसे पहले तो एक लार्ज हमें क्या चाहिएगा, चार्ज कंडक्टर चाहिएगा। सो लेट अस अज्यूम कि ये क्या है, एक इलेक्ट्रिफाइड लार्ज इनफाइनाइटली लार्ज क्या है, आप कहते हैं एक चार्ज वायर है। आप लोग इसको पॉजिटिवली कंसिडर कर लें फॉर बिगनिंग। हम लोग मान रहे हैं कि एक पॉजिटिवली चार्ज वायर है। आप लोग अपनी नोटबुक के ऊपर इसके अंदर सब जगह पॉजिटिव चार्जेस को मेंशन जरूर कर दीजिएगा। हम लोग इसके बाद में कहीं पर भी, ठीक है, लेट कि हम लोग बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, लाइक यहाँ पर, ठीक है, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस हम लोग क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कितनी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सो हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है, r है। लेट दिस डिस्टेंस बी r। सो इसके लिए हमें क्या करनी है, सारी मेहनत करनी है। तो सबसे पहले आपको एक चीज और दे रखी है, दैट चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है, लैम्डा दे रखी है, कूलम पर मीटर। ठीक है, तो ये चीज आपके पास क्या है, ऑलरेडी गिवन है। डन। चलिए, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसके लिए हम लोग करते हैं बात। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें फाइंड आउट करना है, तो वो होता है क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds। ये चीज आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ये चीज आपको ऑलरेडी आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सरफेस चाहिएगा। सरफेस कहां पर है, तो हमें जाना है किसके पास में, गॉसियन सरफेस के पास में। गॉसियन सरफेस अगर मैं सोचूं इसके लिए किस तरह से बनेगी, तो चलिए मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है एक वायर की। अगर ये एक लॉन्ग चार्ज वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी होगी, पॉजिटिव में इसको कंसीडर कर रहा हूं तो हमेशा कहते हैं नॉर्मली आउटवर्ड। तो चारों दिशाओं में हर जगह, कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जहां पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो 360 डिग्री में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नॉर्मली आउटवर्ड। तो अगर आप लोग अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करें और इमेजिन कर पाए, तो ये शेप जो बन रहा है वो कौन सा है, सिलेंड्रिकल शेप बन रहा है। ठीक है, तो इस सिलेंड्रिकल शेप के लिए हमें क्या चाहिएगा, एक गॉसियन सरफेस चाहिएगी, जो भी मैं कैसी लूंगा, सिलेंडर ही ले लेता हूं हमारे ईज के लिए। सो चलिए एक सिलेंडर हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक, चलिए तो अभी मैं लूंगा इसका सरफेस यहीं से, ताकि मेरा जो गॉसियन सरफेस है उसके ऊपर ये पर्टिकुलर पॉइंट पड़े। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ऑलमोस्ट यहां से। ठीक, एक सिलेंडर हमने कंसिडर कर लिया जिसकी रेडियस कितनी हमने मानी है, r मानी है। r क्या है, ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर, r वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर मुझे क्या कंसिडर करना है, मेरे पॉइंट P को कंसिडर करना है। डन। सो दिस इज माय पॉइंट P। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं पूछूं आपसे कि आप मेरे को टोटल फ्लक्स निकाल के दो, तो आप बोलोगे सर इसकी तो 3 सरफेसेस है। ठीक है, एक ये सरफेस, ठीक, एक ये वाली सरफेस और एक ये वाली सरफेस। तो यू आर हैविंग टोटल 3 सरफेसेस। चलिए, तो सबके लिए हम लोग पहले एरिया वेक्टर बना लेते हैं। अगर मैं इस सरफेस का नाम दे देता हूं S1, इसका नाम दे देता हूं S2, और इस जो पर्टिकुलर सरफेस है, जो कर्व्ड सरफेस है, इसका नाम मैं दे देता हूं S3। कोई टेंशन नहीं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो ये चीज हमें क्या समझ में आ गई कि P क्या है, S क्या है, S1 क्या है और R क्या है। तो इसके आगे हम लोग बात करें तो जो टोटल आपका क्या होगा, फ्लक्स होगा, दैट इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन E डॉट ds1 प्लस इंटीग्रेशन E डॉट ds2 प्लस इंटीग्रेशन E डॉट ds3। डन। तो सब जगह क्या है, डॉट आ रहा है, मतलब E ds1 cos थीटा। ठीक है, वे थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड ds।
तो सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता दूं तीनों सरफेसेस पे। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इसमें डायरेक्शन होगी इस तरीके से, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी तरीके से होने वाली है, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम इसके लिए अगर बात करूं तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होने वाली है, इस तरह से होने वाली, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑल द थ्री पोजिशन। ये यहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो दिस इज इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकल रही होगी, सही बात। चलिए अब मैं आपसे बात करता हूं एरिया वेक्टर की, तो चलिए हम बात कर लेते हैं अभी एरिया वेक्टर की। सो इफ वी टॉक अबाउट एरिया वेक्टर तो वो किस तरह से होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं इस सरफेस के लिए, अगर ये इसका एरिया है, लाइक अगर आपका ये कोई सिलेंडर है तो ये अगर इसका एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इसको परपेंडिकुलर होगा। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरीके से होगा। तो लेट्स मार्क कि ये इसका एरिया वेक्टर है, S1 का एरिया वेक्टर है, ठीक। द सेम अगर इसका देखूं, ये कर्व्ड सरफेस एरिया जो S3 है वो इस तरीके से कर्व्ड आया है तो इसके लिए एरिया वेक्टर किस तरीके से होगा, हमेशा कैसा होगा, इसके परपेंडिकुलर, तो इस कर्व्ड एरिया के परपेंडिकुलर, मतलब इस डायरेक्शन में। तो दिस इज एरिया वेक्टर फॉर S3, डन। अगर मैं इसके बात करूं तो अगर ये आपका नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, ये इसका बॉटम पोर्शन है, तो इस केस के लिए जो आपका एरिया वेक्टर होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेते हैं इस तरीके से, दिस इज एरिया वेक्टर फॉर, या फिर S2 का क्या है, ये एरिया वेक्टर नीचे की तरफ आपका होगा, डन। तो इसको अगर आपको डायरेक्शन दिखानी है तो कैप लिख दें, वेक्टर दिखाना है तो वेक्टर का साइन लगा दें, ठीक। तो इस तरीके से चीजें हमें यहाँ पर समझ में आती है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज डालूं तो ये हो जाएगा E S1 इंटू कॉस, S1 के लिए कितना एंगल है, 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, डन, प्लस E S2 कॉस अगेन कितना डिग्री है, 90 डिग्री, प्लस E S3 कॉस कितना, यहां पर 0 डिग्री, तो कॉस 0। तो ये चीज आपकी 1 हो गई, ये आपकी 1 हो गई, बचा सिर्फ ये, तो E S3 कॉस थीटा, डन। सो दैट इज इक्वल्स टू E S3, क्योंकि कॉस 0 जो होती है, ठीक है, कॉस 0 जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो E इंटू S3 मतलब सिर्फ इसका कर्व्ड एरिया, ठीक है। अगर मैं इसके कर्व्ड एरिया की बात करूं तो वो कितना होगा आपका 2 पाई r l, तो 2 पाई r इंटू l, where l is the length of the cylinder, ठीक है, where l is the length of the cylinder, डन। सो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं अभी कि मेरे को क्या चाहिए, गॉस थ्योरम अगर अप्लाई करनी है तो अप्लाइंग गॉस थ्योरम, मुझे क्या बोलता है गॉस थ्योरम कि भैया जो आपका फ्लक्स है दैट इज इक्वल्स टू चार्ज्ड एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सही बात है। इसके अंदर चार्ज एनक्लोज्ड होगा वो कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, वो चार्ज डेंसिटी दे रखी है, आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना रहा, सिर्फ चार्ज फाइंड आउट करना रहा। तो चार्ज इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू लेंथ, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी आप लोग ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि अभी अभी हमने निकाला है, ठीक है। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 नाम देता हूं और इसको इक्वेशन 2 नाम दे देता हूं, तो दोनों मैंने निकाले तो क्या है, फ्लक्स ही निकाला है। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज E into 2 pi RL is equals to lambda L by epsilon नॉट, सही। यहां पे गया आपका L से L, सो अगर मैं इसको इक्वेट करूं, ठीक, सो मेरे को यहां से मिल जाएगा E is equals to lambda divided by 2 pi R epsilon नॉट। तो यहां से मुझे वैल्यू मिलती है
ई की। डन। सो ये फॉर्मूला है आपका किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट बाय एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज कैरिंग कंडक्टर। डन। अगर मैं आपसे देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर मैं देखता हूं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी किसके साथ, आर के साथ, तो आपको क्या मिल रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शनल मिल रहा है क्योंकि रेस्ट ऑल थिंग्स आर कांस्टेंट, तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अगर मैं इससे आपका एक नॉर्मल सा कर्व बनाने की कोशिश करूंगा तो वो कैसा आएगा, अगर मैं लेता हूं इसको आर और इसको लेता हूं मैं ई, तो वो आएगा आपका एक हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस तरीके का क्या आएगा आपका कर्व यहाँ पर आएगा जो इनफाइनाइट पे जाकर के इसको मीट कर देगा। ठीक, तो इस तरह का कर्व किसमें मिलता है आपको, ई और आर के बीच में फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। डन। सो इस तरीके से हम लोग ऐसे डेरिवेशंस करते हैं। चलिए लेट्स गेट ऑन अ क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज दैट find out the velocity of an electron revolving around an infinitely charged wire. Okay, we are having an infinitely charged wire again and we are having an electron revolving around it. We need to find out the velocity of this electron. Okay, well, electron की हमें क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है, let this radius be r. Done. So two forces will be acting on this इलेक्ट्रॉन, वन विल बी सेंट्रीपिटल एंड वन विल बी सेंट्रीफ्यूगल। तो अंदर क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज एंटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर काम कर रही है, बट नेचुरली क्योंकि पॉजिटिव है तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बाहर है, तो आपको जो फोर्स लग रहा होगा अंदर लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, Q इंटू ई। इस केस में Q है आपका स्मॉल e, कैपिटल E हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि बाहर की तरफ इसमें एक फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी mv² डिवाइडेड बाय r। डन। सो अगर ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हैं तभी ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर सस्टेन कर सकता है, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, या तो अंदर की तरफ आ जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा। तो इक्वेटिंग दीज टू फोर्सेस आई एम गोइंग टू गेट EE is equals to mv² डिवाइडेड बाय r। अगर मैं यहाँ से v की वैल्यू फाइंड करूँ तो v मिलेगा मेरे को स्मॉल e इंटू कैपिटल E इंटू r डिवाइडेड बाय m का होल स्क्वायर। डन। सो अगर इसके अंदर मैं e की वैल्यू लिखूं जो मैंने अभी जस्ट फाइंड आउट की है पिछले डेरिवेशन में, इफ यू नो कि e की मैंने निकाली वैल्यू लैम्डा बाय 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। सो यूजिंग दिस इक्वेशन आई एम गोइंग टू गेट ये क्या आ जाएगा आपके पास में, स्मॉल e इंटू कैपिटल E की जो वैल्यू है वो क्या है अपनी लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय r डिवाइडेड बाय m टू द पावर 1 बाय 2। डन। r से गया आपका r, सो फाइनली आपका क्या बचता है, e लैम्डा डिवाइडेड बाय m इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर 1 by 2। So this is the final expression for the velocity of an electron revolving around an infinitely charged wire। अगर आपको वेलोसिटी पता चल गई तो आप देख सकते हैं इसका डिपेंडेंसी r के ऊपर तो है ही नहीं। अब रेडियस कुछ भी हो इसमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका जो ऑर्बिट होता इतना बड़ा भी होता, या अगले केस में अगर आपका जो ऑर्बिट है वो काफी ज्यादा छोटा भी होता, तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के अंदर क्या कर सकता है, रिवॉल्व कर सकता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपकी वेलोसिटी जो रहने वाली है वो रहने वाली है e लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m की पावर 1 by 2। डन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।